ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो जाती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह का बहुत ही महत्व है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं वृत साम, छंदों में गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत हूँ। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की। मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा चाहते हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। और जिन लोगों के पास ऐसा संभव नहीं, तो उन लोगों को घर के पानी में ही थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियों तट सरोवर में स्नान करना बहुत ही शुभदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस पूरे महीने में श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में गौ सेवा अत्यंत ही फलदायी होती है। गाय की सेवा और उचित देखरेख करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया श्री कृष्ण के मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और कृपा प्राप्त करने के लिए केवल प्रेम की साधना ही आवश्यक है। अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे, तो वे आपको निश्चित ही उचित फल देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास, निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। और संध्या काल में राधा कृष्ण की आराधना के साथ साथ भगवान शिव के भजन कीर्तन भी अवश्य करने चाहिए। इन दिनों में प्रतिदिन भगवत गीता के पाठ का श्रवण पठन जरूर करना चाहिए। साथ ही इस महीने में तेल की मालिश करना शुभ फलदायी होता है। मार्गशीर्ष माह के महीने में श्री कृष्ण के बाल रूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया गया है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष माह के शुभ आरंभ पर मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की कथाएं, मार्गशीर्ष महात्म्य की कथा और साथ ही भगवत गीता का पहला अध्याय। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। कथा सुनाने से पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आपने कार्तिक माह की संपूर्ण कथाएं बड़ी ही श्रद्धा से सुनी। उम्मीद करती हूँ आप मार्गशीर्ष मास की कथाएं भी इसी तरह से श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था जरूर व्यक्त करेंगे। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहना। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले भगवान गणेश की एक छोटी सी कहानी। इसके बाद सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा। तो आप कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी, तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे, पर लड़की वहीं बैठ गई। एक लड्डू तुमको दूं, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू खूंटी हार, सेज भरतार,
रुनझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है, पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस लड़की को दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की। उनमें भगवान ने श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और गोपियां भगवान श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण से उल्हाने से तंग आ गई और छड़ी लेकर कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी आ गई। कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरी कन्हैया को देखा क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े ही चाव से घड़े के नीचे सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे नहीं अकेले प्रभु, मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं इस घड़े से बाहर निकालूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है। उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त किया। अब तो घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती है, उसे भी पूरा कर दो, मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, बता दो क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर ला दी गई है। इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त कर दो। तब भगवान ने प्रेम से प्रसन्न होकर इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त कर दिया और वचन दे दिया। भगवान बोले, कुमार, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया, प्रभु जी को गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी कन्या उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वे एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? चाहे कोई कितना भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, दान कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण से मिलन नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय की कथा। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे ब्राह्मण, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई
वह गौ की अधिष्ठात्री देवी, गौ की आदि, गौ की जननी, संपूर्ण गौ में प्रमुख है। उन्हें मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहल वर्ष पूर्वक श्री राधा जी के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुक वर्ष उन सब ने प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जागी। तभी भगवान ने अपने वाम पाश से लीला पूर्वक सुरभि गो को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी हुआ। उस गोवत्सा को सामने देखकर सुदामा जी ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दोहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा। दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां पर एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री राधा जी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा बापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गई। जितनी वे गोवें थी उतने ही बछड़े थे। उन सुरभि गाय के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौ के बहुत से पुत्र पौत्र हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती थी। उस सुरभि देवी ने गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। हे मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। फिर त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग और पूजा की विधि वेदोक्त क्रम से मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम सुनो। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का यह मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर यह मंत्र सिद्ध होकर भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देता है। ध्यान, पूजन और यजुर्वेद में सम्यक प्रकार के वर्णन है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और पूर्ण कामनाओं को देने वाले हैं। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा जी की सहचरी गौ की अधिष्ठात्री, गौ की आदि जननी, पवित्र रूपा पूजनीय भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है, और जिनसे ये सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौ के बांधने के खंबे, शालिग्राम जी की मूर्ति, जल और अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करे। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वा काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार बराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौ के बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंश भूता हो, तुम्हें नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिया हो, तुम्हें नमस्कार है। गौ की माता हो, तुम्हें नमस्कार है। कल्प वृक्ष स्वरूपा, धन वृद्धि प्रदान करने वाली हो, भगवती सुरभि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति सुनते हुए सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनवांछित वर देकर पुनः गोलोक में चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे। उनसे देवता संतुष्ट हुए। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग, आप नारायण के अंश हैं, अतः भगवान आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा सुनिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, जो मैंने सुना है। अब मैं श्री राधा जी का परम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उसके प्रादुर्भाव के प्रसंग और ध्यान स्तोत्र, उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, अतः वर्णन कीजिए। मुनि श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, सबसे श्री श्रेष्ठ स्वामी और सिद्धिदाता है, वे बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास थे। भगवान शिव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा थी और उस प्रसंग के श्रवण से
कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मंद मुस्कान के साथ प्राण बल्लभ के सामने उपस्थित हुई। पहले तो वे डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगी, फिर जब प्राणेश ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब देवेश्वरी महादेवी उमा देवी जी के सामने वह अपूर्व राधिका उपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी। पार्वती जी बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुखारबिंद से 5 रत्न आदि सारे उत्तम आगम नीति शास्त्र, सिद्धों की सिद्धि, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति शास्त्र, समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। मैं आपके मुख से यह सभी उपाख्यान सुनना चाहती हूँ। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महिमा सुनाते हुए आप मुझे राधा जी के प्रादुर्भाव का उत्तम आख्यान सुनाइए। कवच, आराधना विधि, पूजा विधि किस प्रकार की जाए, मैं ये सब जानना चाहती हूँ। पार्वती जी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी से इस प्रकार बोले, मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा का आख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आदेश और आज्ञा दी है। हे देवी श्रोमणि, मेरे इष्ट देव बल्लभा, श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कराने वाला है। दुर्गा, वह सभी पूर्व श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा और नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनेन्द्र, उनको भी ज्ञान नहीं। हे सुरेश्वरी, तुम मुझे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत हो गई थी। अतः मैं गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। हे दुर्गे, ये परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करना चाहता हूँ। सुनो, राधा जी का चरित्र अत्यंत पुण्यदायी है। एक समय रास मंडल में श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रतन में सिंहासन पर अमूल्य रतन आभरण से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा सुवर्ण के सदृश जान पड़ती थी। सुध स्वरूपा श्री राधा जी के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। मालती सुमन की माला से मंडित रमणीय केश पाश धारण करती थी। उनके गले की रतनमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्ति थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ति हार था। गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी प्रियतमा को देखा। प्राण बल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण बल्लभ को देखते ही राधा जी उनके सामने दौड़ गई। ईश्वरी, उन्होंने अपने प्राण उनकी तरफ कर दिए, इसलिए प्राणवेता पुरुषों ने उनका नाम राधा ये नाम सार्थक कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना कर रही हैं और श्री कृष्ण राधा की, वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समानता है। हे महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हे दुर्गे, भक्त पुरुष सदैव राधा नाम का उच्चारण करते हैं। रा का अर्थ है कि उच्चारण मात्र से सभी दुर्लभ मुक्ति पा जाना और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाना। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा शब्द का अर्थ है मोक्ष। तो भक्त उस निर्वाण मुक्ति को पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोपों का प्रादुर्भाव हुआ। श्री राधा के वाम अंश भाग से महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ और वे सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी और ग्रह लक्ष्मी के रूप में आविर्भाव हुई। हे देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली,
राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी की अंशभूता महालक्ष्मी है, जो सभी घरों में वास करती हैं। उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या है। केवल त्रिगुणा परमात्मा श्री राधा बल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य स्वरूप स्वेच्छा में है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न दूसरे दूसरे देवता हैं। उनका रूप प्राकृत तत्वों से गठित है। एक बार सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस मृत्यु लोक पर आना पड़ा। उस समय वृषभानु के घर में अवतरित हुई। वह उनकी माता का नाम कलावती था। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे का अध्याय अब हम कल के महात्म्य में सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं भगवत गीता का कथा और महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय सभी लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्ग बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर अमर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निर्ही और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और द्वैत से पृथक, भाव अभाव से मुक्त और आदि अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मैं संदेह का निवारण कीजिए। भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों का भाग में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका नाम वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता और न अतिथियों का सत्कार।
वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह अनेक नरकों में गया, वहां की यातनाएं भोगकर मर्त्य लोक में लौट आया और वहां बोझा ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ बैल को घुमाया। इसके बाद वह थककर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। इसके बाद कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उनके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग किया। इसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु हो वह उस वैश्य के पास गया। उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण कर प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उसी को सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे चुरा लिया और उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है। आप लोगों को मैंने बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के माध्यम की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो भी गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय। प्रेम से बोलिए बंसी वाले मुरली मनोहर की जय, बाके बिहारी लाल की जय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन किया, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार रचना खड़ी की गई। पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी, राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शव्य और पराक्रमी युद्धामन्यु और बलवान उत्तम मौजा, भद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं,
उनको कहता हूँ, एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य, वैसी अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए यह सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए भी आप लोग सबके सब निस्संदेह भीष्म पितामह की और रक्षा करे। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके बाद शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंहादि बाजे एक साथ बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर था। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सातकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन किया, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामनाओं वालों को अच्छी तरह देख लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके उपरांत प्रताप पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और अपने सगे संबंधियों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से युक्त कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सभी समुदाय मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं, मुंह सूखा जाता है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है, हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी जलती है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ नहीं। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, भोग और जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख आदि इच्छा है, वे ही सब धन जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे दादा, मामा, ससुर, पोते, साले सभी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आततियों को मारकर तो हमें पाप लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हमें सुख कैसे होगा। यद्यपि लोभ से अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाशकृत, दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने हेतु दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है, तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वाषण्य, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों का
और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इन पितर लोग भी गिर जाते हैं और वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो मारना भी मेरे लिए अति कल्याण कारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण गांव में कथा बाच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य, उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता हुआ एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वह उसे लेकर चल दिए। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर सामने आ गया। उसने पंडित जी से पूछा, ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं? मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, पता बताओ। पंडित जी डर गए, उन्हें अपने सामान का भय हुआ। उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि कृष्ण का पता मेरे झोले में लिखा है। यह अंधेरा है, थोड़ा उजाले में चलो तो देखकर बताऊंगा। चोर तैयार हो गया, उसे जल्दी थी। पंडित जी ने और चतुराई की अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली, देखने का स्वांग करते रहे, विचार कर बोले, वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण जी मिले थे तो उन्होंने वृंदावन ही बताया था। चोर पंडित जी की बात से संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर विदा हुआ। चोर रास्ता पूछता हुआ वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहां जहां भी कृष्ण जी के मंदिर थे उसमें दर्शन को गया। दर्शन किया, वो तो उनके आभूषणों को देखने के लिए जाता था कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसे इतने मंदिरों की भगवान की छवि देख ली कि उसकी खुली आंखों में भी प्रभु नजर आते रहते। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वही कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर रीझ गए। चोर के मन में भी प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना बढ़ती चली गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषणों से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वह उन्हें नहीं लेता तो उसे असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि कब कन्हैया के धाम पहुंचूं और कन्हैया परेशान कि वह इतनी दूर क्यों जा रहा है, जब मैं राह में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूँ। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंच गया। एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिए जो उसने मंदिरों में देखी थी। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी। आभूषणों के साथ चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए, मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई, अब तो आपको ही चुराऊंगा। भगवान हंसे, मुझे चुराओगे, कहाँ लेकर जाओगे? चोर बोला, वाह, तो नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन आभूषण नहीं चाहिए, अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता और प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ाई लेकिन कोई स्थान ही ना सूझा। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वह इन्हें चुरा ले जाए और फिर सुरक्षा ना कर पाए तो कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसे उपाय सूझा
जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहो, जिससे मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। भगवान खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने होंगे। चोर ने मना कर दिया, पर वो रोज शाम उसे दर्शन देते। वह अपने गांव लौट आया। पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें पंडित जी कथा बाच रहे थे। उन्हें सारी बात बताई। यकीन ना हुआ तो शाम को जब प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर दिखा दिया और साबित कर दिया। पंडित जी बोले, भाई, चोर असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता हूँ, आजीविका जुटा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो उन्हीं को जीत लिया। यह सुनकर चोर की आंखों से आंसू धर धर टपकने लगे। पंडित जी ने कहा, लुटाकर खुद को जब आए तो तेरी बाकी अदाओं पर दिल के मामले में हम भी अमीर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जिठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया
उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ट्राली हिलाकर चीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी कौन बड़ा? नारद जी ने लपसी से कहा, अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। लपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही की काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषणि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।